फागुन की हवाओं में होली की दस्तक सुनाई देने लगी है और इसी के साथ देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के दिलों की धड़कन भी तेज हो गई है। सवाल सिर्फ रंगों का नहीं है, सवाल है कि उस खुशियों के पिटारे का जिसे सरकार हर साल इसी वक्त खोलती है। क्या इस बार 4 मार्च को होने वाली होली से पहले सरकारी कर्मचारियों की जेब में ज्यादा पैसे आएंगे? क्या महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का ऐलान त्योहार की खुशियों को दोगुना कर देगा? सस्पेंस गहरा है क्योंकि इस बार होली मार्च के बिल्कुल शुरुआती हफ्ते में है। सरकारी गलियारों में चर्चा जोरों पर है, लेकिन आंकड़ों की बाजीगरी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो सरकार ने कभी होली से पहले चौंकाया है तो कभी त्योहार बीत जाने के बाद अपनी मुहर लगाई है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ तारीखों का नहीं है, बल्कि बढ़ती महंगाई और 7वें वेतन आयोग के बाद के उस दौर का है जहां हर 1% की बढ़ोतरी मायने रखती है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस बार बढ़ोतरी कितनी होगी। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो जुलाई 2025 से लागू हुआ था। अब नजरें जनवरी 2026 से लागू होने वाले नए रिवीजन पर हैं। लेबर ब्यूरो के जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो एक बड़ा संकेत दे रहे हैं। दिसंबर 2025 के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी AICPI 148.2 पर रहा है। इन आंकड़ों को अगर फॉर्मूले में फिट किया जाए तो जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार डीए में 2% का इजाफा कर सकती है, यानी आपका महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर सीधे 60% के आंकड़े को छू लेगा। सुनने में शायद 2% छोटा लगे, लेकिन जब ये आपकी बेसिक सैलरी के साथ जुड़ता है तो महीने के बजट में एक बड़ी राहत बनकर उभरता है, खासकर उन पेंशनर्स के लिए जिनके लिए ये डीए ही महंगाई के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। चलिए अब इस गणित को थोड़ा और आसान बनाते हैं। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है। अभी 58% के हिसाब से उन्हें 29,000 रुपए डीए मिलता है। जैसे ही ये 60% होगा, ये रकम बढ़कर 30,000 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने सीधे 1,000 रुपए का फायदा और साल भर में 12,000 रुपए की एक्स्ट्रा बचत। वहीं जिनकी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए है, उनकी टेक होम सैलरी में हर महीने 2,000 रुपए का इजाफा होगा। ये वो पैसा है जो मिडिल क्लास परिवारों को त्योहारों के खर्च और बच्चों की स्कूल फीस जैसे बड़े खर्चों में मदद करता है। लेकिन क्या ये ऐलान 4 मार्च से पहले होगा? अगर हम 2025 का रिकॉर्ड देखें तो होली 14 मार्च को थी और ऐलान 28 मार्च को हुआ था। वहीं 2024 में सरकार ने होली से काफी पहले ही खुशखबरी सुना दी थी, इसलिए इस बार भी वेट एंड वॉच वाली स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये चर्चा सिर्फ इस 2% की बढ़ोतरी तक सीमित नहीं है। ये रिवीजन इसलिए भी खास है क्योंकि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 8वें वेतन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और उसकी रिपोर्ट मार्च या अप्रैल 2026 तक आने की उम्मीद है। हालांकि उस रिपोर्ट की सिफारिशों को जमीन पर उतरने में और आपकी सैलरी का हिस्सा बनने में अभी 1.5 साल का वक्त लग सकता है। अनुमान है कि 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत तक ही नया वेतन आयोग लागू हो पाएगा। तब तक के लिए ये छमाई डीए रिवीजन की कर्मचारियों का सबसे बड़ा सहारा है। महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उसमें 60% का ये आंकड़ा एक मनोवैज्ञानिक बढ़त भी है। अब बस इंतजार उस कैबिनेट मीटिंग का है जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में इस फाइल पर मुहर लगेगी। होली के रंगों के बीच क्या सरकार अपनी तरफ से भी कोई नया रंग भरेगी? ये देखना दिलचस्प होगा।